हेलो। हेलो। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फ़ोन इन कार्यक्रम में स्वागत। अभिनंदन, कौन बोल रहे हैं? मैं साहेबराव पटेल, राहणार शिराला, तालुका जाफराबाद, जिला जालना, महाराष्ट्र से बात करते हैं मैडम। जी, कैसे हैं आप? एकदम मजे में। तुम? हम बिल्कुल ठीक हैं, मौसम का आनंद भी ले रहे हैं। अच्छा-अच्छा मौसम हो गया है, खुशगवार, कुछ ज़्यादा ही। और ठंडी का कैसा मौसम है? हल्की-हल्की ठंड है, ज़्यादा नहीं, सुबह-शाम की ठंड है दिल्ली में। अच्छा। बाकी तो मौसम अच्छा है, प्लेज़ेंट वेदर है। मौसम भी बोले साहेबराव पटेल। कहने वाली थी मैं, कहा नहीं मैंने। और मौसमी के बागीचे कैसे हैं, उनके पेड़ कैसे हैं? मौसमी के बगीचे सब काट डाले, तुम्हारे वास्ते सिर्फ 4 पेड़ रखे हुए हैं। अच्छा। कभी आओ और कभी खा लो। ज़रूर, ज़रूर, प्रोग्राम ज़रूर बनाएँगे इस तरह का। आज बताएँ कौन-सा गीत सुनेंगे, सुनवाएँगे? मैडम, आपने जो अभिनेता धर्मेंद्र, उसका 4-5 दिन वो निधन हुआ। जी। उसी अवसर पर एक गीत मैंने चुन के रखा है। गीत के बोल है, मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। ऐसा गीत है मैडम ये वो। किनके संग सुनना चाहेंगे? मैडम, ये सबसे पहले हमारे दीदी नीता अग्रवाल जी, और हमारे लाड़के सर जी ललित सर जी, जी। उसके वो दोनों सबसे आगे गाने सुन सकते हैं। और मेरे दोस्त के नाम है धनंजय वाघ, विजय बायस, अशोक पाटिल, राजेंद्र मिसाल, बईराम साबळे और हुँ। सभी धड़कन सुनने वाले सभी दोस्तों के साथ ये गाना सुनवा दीजिए मैडम। जी, बिल्कुल, तो सुनवाते हैं साहेबराव पाटिल मित्र, जालना महाराष्ट्र से आपने रेडियो धड़कन के फ़ोन इन कार्यक्रम में कॉल। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। अरे मैंने तुझको चाहा, ये है मेरी मेहरबानी। मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। मैंने बदल डाला तेरी तकदीर को, रंगों से भर डाला खाली तस्वीर को। मैंने बदल डाला तेरी तकदीर को, रंगों से भर डाला खाली तस्वीर को। बना डाली मैंने तेरी जिंदगानी, और मैंने तुझको चाहा, ये है मेरी मेहरबानी। मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। हेलो। हेलो। जी, हेलो, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत रेडियो धड़कन के फ़ोन इन कार्यक्रम में। कैसे हैं? जी बहना जी, प्रणाम नमस्कार। प्रणाम, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? जी मैं राजू यादव, ग्राम उपरहेका, श्रीरामपुर डेरा, सरीला, राठ, मुस्करा, हमीरपुर, बुंदेलखंड से। भाई, बहुत दिनों बाद आए आप इस बार, क्यों? थोड़ा बहना जी कृषि का कार्य है, अकेले हैं, कृषि कार्य में व्यस्त रहे और थोड़ा बीच में अभी शादी भी आ गई तो शादी में व्यस्त रहे, इसलिए कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाए। क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा प्रार्थी की ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो अपने साथियों को सबको याद करते रहते हैं जी जी और जी जो जी बहुत जी दिनों बाद बहुत दिनों तक नहीं आते हैं उनको भी हम याद करते हैं कि भाई क्यों नहीं आ रहे वो। थोड़ा व्यस्तताएं होने के कारण नहीं आए, नहीं तो हम तो आपके रेडियो के धड़कन के दीवानों में से एक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज ये दीवाने कौन सी शायरी लाए हैं, कौन सा गीत लाए हैं, बताएं। परछाई आपकी हमारे दिल में है, परछाई आपकी हमारे दिल में है, यादें आपकी हमारी आंखों में है। कैसे भुलाएं हम आपको, प्यार आपका हमारी सांसों में है। बहुत ही सुंदर। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हार जीत आपकी है ए मुसाफिर, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। बहुत सुंदर, बहुत ही संदेशपूर्ण शायरी लेकर के आए हैं आप। जी बहना जी। आज कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? मूवी का नाम रहेगा मुकदमा। अच्छा। रंग बिरंगी चूड़ियां तेरे दिल को चुरा लेंगी,
एक नजर में बाल माँ तुझे अपना बना लेंगी। कहाँ से खोज के लाते हो पता नहीं। आते हैं तो नया ही गीत लेकर आते हैं, क्योंकि शादी विवाह इस समय चल रही हैं, तो सोचा कि कार्यक्रम में शामिल होंगे तो यही वाला गीत सुनेंगे। हाँ, बहुत सुंदर यूनिक ट्रैक आप लेकर के आए हैं। किनके संग सुनना चाहेंगे? हमारे आदरणीय परम मित्र श्री शारदा प्रसाद जी मथुरा वृंदावन से हैं, राम शरण विश्वकर्मा जी हैं, छोटे यादव जी हैं, उदय भानपाल जी हैं, संतोष पटेल जी हैं महोबा से, और हमारे आदरणीय आरजे श्री ललित जी और बहना जी आपको भी इसी गीत में शामिल करेंगे। और जितने भी रेडियो धड़कन के दीवानों के दीवाने सुनने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनको भी इसी गीत में शामिल करते चलेंगे। जी बिल्कुल, तो हम सब मिलकर सुनते हैं। राजू यादव मित्र, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। 2 लाइन लास्ट में कहूंगा बहना जी। मोहब्बत के फूल तुम्हारे नाम करते हैं, तुम्हारी मुस्कुराहट को सलाम करते हैं, बन जाए तुम्हारी जिंदगी खुशियों का घर, ये दुआ हम तुम्हारे लिए सुबह शाम करते हैं। अति सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर शायरी और सुंदर गीत के लिए। हमारी आपसे बात हो जाती है तो 1 महीने के लिए सुकून मिल जाता है, और पूरा मनोरंजन 10 मिनट की बातों में ही हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमें भी बहुत अच्छा लगता है आपका जो अंदाज है बातचीत करने का, शुरुआती अंदाज, और आपकी शायरी और जो आप गीत खोज कर लाते हैं, हमें भी बहुत अच्छे लगते हैं। बहना जी, मेरा बचपन से ही शौक रहा है 1993 से जी रेडियो सुनना, और रेडियो से जो बातचीत आप लोग करते हैं उनको बहुत ध्यान पूर्वक सुनते हैं कि हमारे उद्घोषक बहना जी या भाई जी कैसी कैसी बात करते हैं, और हम कैसी बात सीख सकते हैं, हम भी ऐसी बात करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए हम सभी एक दूसरे से कहीं ना कहीं सीखते हैं, और ये सीखने का जो प्रोसेस है ना, बिल्कुल चलते रहना चाहिए। और बहना जी, ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे जो मित्र बात मुझसे करते हैं फोन पर, जी, तो ये कहते हैं कि आप कहाँ से कितने बदल गए। जी, जो बोलने का तरीका है, मैंने रेडियो से ही बोलना सीखा मैंने। जी बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो हम भी यही कहते हैं कि हमारे लिए भी एक पाठशाला है, एक यूनिवर्सिटी है, और हमेशा रहेगी हम सभी के लिए। क्योंकि और भी श्रोता हैं, जब किसी की बात सुनते हैं रेडियो पर, तो अपनी जो गलतियां होती हैं उनको धीरे धीरे सुधार कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। ये प्रोसेस हमेशा हमारा चलता रहना चाहिए हम सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद राजू यादव जी। प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार। एक नजर में बाल माँ तुझे अपना बना लेंगी, रंग बिरंगी चूड़ियाँ तेरे दिल को चुरा लेंगी। एक नजर में बाल माँ तुझे अपना बना लेंगी। ओ मेरे साजना, ओ मेरे बाल माँ, जरा सुन ले इनकी खन 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 खन। रंग बिरंगी चूड़ियाँ तेरे दिल को चुरा लेंगी। एक नजर में बाल माँ तुझे अपना बना लेंगी। हरी भी पहनी, लाल भी पहनी, पहनी पीली काली, सबसे प्यारी वही लगे जो नसीबों वाली। हरी भी पहनी, लाल भी पहनी, पहनी पीली काली, सबसे प्यारी वही लगे जो नसीबों वाली। तू कंगन भिजवा दे तो चूड़ियों से मिला दो, जैसे अपने नैन लड़े इनके लड़वा दूं। तेरे कंगन को मेरी चूड़ियाँ गले लगा लेंगी। एक नजर में बाल माँ तुझे अपना बना लेंगी। ओ मेरे साजना, ओ मेरे बाल माँ, जरा सुन ले इनकी खन 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 खन। हेलो। हाँ दीदी, राधे राधे। जी राधे राधे, नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया दीदी, मैं आपका दोस्त धनंजय वाघ, गंगापुर तहसील, जिला संभाजीनगर, महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ दीदी।
जी, क्या हो रहा है अभी? ठंड ज्यादा है दीदी, कभी धूप है, कभी छाव है, कभी बादल है, ऐसा मौसम है दीदी महाराष्ट्र में। लेकिन कुल मिलाकर पसीनों से तो राहत मिल गई है हम सबको। हाँ, थोड़ी सी राहत तो मिल गई दीदी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी क्या कर रहे थे? दीदी मैं खाना खा रहा था, खाना खाने का हो गया, आपको याद आ गई दीदी। जी, और लंच टाइम में हमारे जो और साथी हैं वो फ्री भी होते हैं, लोगों का लंच टाइम रहता है तो आसानी रहती है ना सबको कॉल करने में। हाँ हाँ हाँ, सही बात है दीदी। तो लंच लेकर के आए हैं या घर पर हैं? यही खाना खाता दीदी, मैं दुकान पे यही खाना खाता, घर से घर वाले लेके आते डब्बा और यही से खाना खाता दीदी। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। आज कौन सा गीत सुनेंगे? और दीदी आपने जो सबके लाडले धर्मेंद्र की उनके अपने रेडियो धड़कन के तरफ से उनको दीदी बापू में श्रद्धांजलि दी थी उनको। जी बिल्कुल, श्रद्धांजलि। और दीदी फिल्म बहुत अच्छा है और उस गाने में दोस्त ऐसा अर्थ है दीदी, दोस्त कैसा होना चाहिए ऐसा गीत है दीदी। अच्छा। और दीदी फिल्म का नाम है स्वर्ग, गोविंदा और राजेश खन्ना, उसमें बहुत बढ़िया दिल के छूने वाला ऐसा गीत है दीदी। अच्छा, कौन सा गीत है बताएं? ए मेरे दोस्त के लौट के आजा, बिन तेरी जिंदगी अधूरी है, ऐसा गीत है दीदी। जी, बहुत सुंदर गीत है। धर्मेंद्र को आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं इस गीत द्वारा। बहुत ही सुंदर ये गाना है। किनके संग सुनना चाहेंगे? ये गीत ऐसा है दीदी, जो अपना सबसे प्यारा लाडला दोस्त रहता ना, उसके लिए दीदी ये गीत। अपने से जो बिछड़ जाता ना, उनकी याद आने के लिए ये गीत है दीदी। किनके संग सुनना चाहेंगे? ये गीत सुनने के लिए दीदी सबसे प्यारे हमारे सबसे लाडले नीता दीदी। धन्यवाद। हमारे सबसे प्यारे लाडले ललित सर जी। शुक्रिया। हमारे सबसे प्यारे लाडले हमारे दिल के करीब रहने वाले साहेबराव पटेल जी, और सभी धड़कन रेडियो सभी श्रोताओं के साथ ये गीत का आनंद लेंगे दीदी। जी बिल्कुल। तो सुनवाती गंगापुर तहसील संभाजी नगर में ये गीत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय वाग्मित्र। कार्यक्रम से आप जुड़े, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद दीदी। बनके हमदर्द मेरा हमसाया, तू मेरी जिंदगी में आया था। बनके हमदर्द मेरा हमसाया, तू मेरी जिंदगी में हेलो जी नमस्कार। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत। अभिनंदन, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार दीदी, नमस्कार। कैसे हैं? हाँ मजे में सर, आप कैसे? हम बिल्कुल ठीक है। बहुत दिनों बाद आज प्रवेश लिया आपने।
हाँ हाँ आप कैसे हैं ये बताएं। हाँ ठीक है। अभी क्या कर रहे थे? तूने अभी खाना खाया अभी? अच्छा, आज बताएं कौन सा गीत सुनवाएंगे हमें? गीत तो सुनना है आपकी पसंद का और हमारे भाई ललित सर की पसंद का। अच्छा आज ये जिम्मेदारी हम पर डाल दी आपने। हाँ बड़ी प्यारी सुरीली जिम्मेदारी है ये। और सभी हमारे रेडियो धड़कन सुनने वाले मित्रों को और हमारे परिवार को आपसे तरफ से गीत सुना दीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सुनते हैं अशोक बावस्कर मित्र, आप अपना पूरा परिचय एक बार दे दें। अशोक रामेश्वर बावस्कर, मुक्काम पोस्ट आंबोळा, तालुका नांदुरा, जिल्हा बुलढाणा। जी जी, तो सुनवाते हैं बुल्ढाना महाराष्ट्र में अशोक बावस्कर मित्र ये सुंदर गीत जो हम आपको अपनी तरफ से सुनवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये सब हमारे घर वाले हैं, निर्मला अशोक बावस्कर, वैभव अशोक बावस्कर, हमारे सब साथी सब मिलकर के आनंद लेते हैं। अशोक बावस्कर मित्र, बुल्ढाना से आपने कॉल किया, महाराष्ट्र से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आई आई रुत बसंत फूली सब डारी, आई रुत बसंत फूली सब डारी, सखियन के संग संग नाचत गिरधारी, सखियन के संग संग नाचत गिरधारी, मन उमंग तन तरंग खेले सब होरी, आई आई रुत बसंत फूली सब डारी, आई आई रुत बसंत आई रुत बसंत आई रुत बसंत। हेलो। प्यार भरा नमस्कार दीदी। जी प्यार भरा नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत मजे में है, आप कैसे हो? हम बिल्कुल ठीक हैं। और बताएं क्या हो रहा है अभी? 12:30 बजे खाना खा लिया अब दीदी मैंने। अच्छा, तो खेतों पर हैं घर पर हैं? नहीं, खेतों में से आ गए। चलो भैया आज फोन लगाने के लिए। अच्छा अच्छा, श्रोताओं के लिए अपना परिचय दे दें। मैं जवर्डी जिला अमरावती महाराष्ट्र से गौतम राय बोल रहा हूँ दीदी। जी बिल्कुल, हमारे सक्रिय साथी हैं आप। बिल्कुल जी जी, धन्यवाद दीदी। जी, नियमित सक्रिय साथी जो सकारात्मक संदेशों की रोशनी बिखराते रहते हैं। जी और 4 महीने बाद फोन लगा दीदी मैंने। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप अंतराल का बहुत बहुत ख्याल रखते हैं, हमें मालूम है इस बात का। बहुत अच्छी बात है। तो अभी जो खेतों से आप आए हैं, तो खेतों में क्या काम चल रहा है इन दिनों? खेतों में तो अभी हमारे यहाँ कपास निकलना चालू है दीदी। अच्छा अच्छा। हरहर के पेड़ में जो फल्ली लगाई अभी, हम्म। फल्ली निकल गई उसमें की, तो वो फल्ली लाके घर में उसके दाने निकाल के उसकी खास हमारे इसमें बोलते हैं हरहर के छोले, ऐसी सब्जी बनाई दीदी हमें। अच्छा, अरहर की दाल जिसको बोलते हैं हम, वही? हरहर की दाल बोलते ना, तो उसके जो कच्ची फल्ली रहती हम्म। उसमें से दाने निकाल के उसके छोले बहुत अच्छे हो जाए, पीस वो बारीक पीस के, कम आधे में से आधे पीस के अच्छी अच्छा। दाल होती है उनकी। अच्छा, ये तो एक नई डिश आपने बता दी हमें। बिल्कुल बिल्कुल, कच्चा दाना निकालो उसका और वो ज्यादा बारीक भी मस्त पीसो, थोड़ा बहुत पीसो उनको अपने मिक्सर में, और उसकी सब्जी बना, बहुत बढ़िया लगती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, खास करके हरी मिर्ची के साथ। हाँ हाँ बिल्कुल, हरी मिर्च के साथ तो स्वाद दोगुना हो जाता है किसी भी खाने का। नहीं, वो हरी मिर्ची के लिए खास फेवरेट है वो सब्जी। अच्छा अच्छा। हाँ, और आज वो चने की भी सब्जी लाई खेत में से,
चने की जब पेड़ उगालता ना, हम्म। पेड़ निकलता, उसके थोड़े थोड़े वो शेंडे में के थोड़े काट कर वो लाना पड़ता घर को, वो भी सब्जी बहुत अच्छी होती। मुझे तो सुन के ही बड़ा अच्छा लगता है कि खेतों से तोड़ा और घर में लाके बनाया। बिल्कुल, हमें और कोई जाना नहीं पड़ता, बस खेत में से लाए और पका और खा लो। सबसे ज्यादा शुद्ध कहिए की चीजें हमें प्राप्त होती हैं। खास करके वो सब्जी हमने वो जार और उसमें थोड़ा ये उड़द की दाल डाल के पीस के लाया, उसकी रोटी के साथ हमने भोजन किया आज खास करके। अच्छा, अरे वाह, बड़ा अच्छा पौष्टिक भोजन करते हैं आप, बहुत अच्छी बात है। तो खेती का काम आप शुरू से ही कर रहे हैं, बचपन से? बचपन से ही कर रहे खेती के काम, पिताजी कर रहे थे। 10-12 तक हम स्कूल पढ़े जी। और बाद में जो हालांकि की परिस्थिति ठीक नहीं थी हमारे गांव में, ग्रामीण इलाके में रोड भी नहीं थे तब। अच्छा। तो हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हुए। अभी हमने हमारे यहाँ सुविधा बहुत हो गई, सड़कें हो गई और इसलिए हो गई, तो हमारे बेटी को हमने नौकरी तक पढ़ाया, यानी कि वो पुणे में अभी नौकरी करी अश्विनी। जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को देखिए, ठीक है हम खुद किसी भी कारण से अगर वो सब नहीं कर पाए तो हम अपने बच्चों को वो चीजें दें। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, हमने किया भी दिया, बच्चों के लिए सब कुछ है मेरे पास। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। देखिए बच्चों की तरक्की से माता पिता को जितनी खुशी होती है ना, वो अनमोल खुशी है। माता पिता ही एक ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बच्चे हमसे भी बहुत बहुत आगे बढ़े। हाँ, 25-30 साल पहले हमारे माता पिताजी ने हमने ज्यादा नहीं दिया, हालांकि की परिस्थिति की वजह, लेकिन अभी सुविधा अच्छी हो गई तो हम हमारे बच्चों को अच्छी सुविधा दे रहे, पढ़ा रहे, बिल्कुल लगा, सब ठीक ठाक हो रहा है सब। अब सब बेमौसम बरसात तो होने लगी और लेकिन सब सही में चल रहा है दीदी। हाँ, फिर भी आधुनिकता का जामा भी ओढ़ लिया है अब तो खेती बाड़ी ने। बहुत सी मशीनें, बहुत से टूल्स और बीज इस किस्म के आ गए हैं अच्छे। बहुत बीज भी बहुत टेक्निकल आ जाते हैं दीदी, और उसको खाद भी लगाना पड़ता, फवारनी भी करनी पड़ती, सब हिसाब से कर लेते दीदी। जी, एक समय में तो मुझे लगता है गांवों में रोशनी भी नहीं थी। आपने अपने बचपन में ऐसा देखा? मैंने रोशनी मेरे बचपन में देखी नहीं दीदी। अच्छा। नहीं, तो हम तो वो जब वो यानी कि राखेल डाल के वो दिया जलाते थे, उसके नीचे हम पढ़ते भी थे और वो सब घर का काम उसी से चलता था। जी बिल्कुल, क्या दौर था ना, देखिए क्या जमाना था। लेकिन वो माहौल भी अच्छा लगता था, ऊपर जब चांद खुलता ना, तो उजाला मिलता था देखने को। हाँ, पहले खुले घर भी हुआ करते थे। जी, हमारे ग्रामीण इलाके में धूप काले में पूरे भीतर ही खटिया डाल के सोते थे, कोई मच्छर नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था। अभी ज्यादा बढ़ गया तो सब सुविधा खराब हो रही मच्छर की वजह से। बिल्कुल, पहले तो लोग छत पे आंगन में सोते ही थे, बाहर खुले में। हाँ, खुले में अभी भी सोते हैं हमारे यहाँ। हाँ, अभी भी सोते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाके में ज्यादा परेशानी नहीं, मच्छर भी हमारे यहाँ कम रहते और हवा भी तेज चलती है हमारे यहाँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा एरिया है वो कुल मिलाकर। और वैसे भी जहाँ हरियाली हो, खेती हो, तो जाहिर है अच्छा तो लगता ही है। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन करके। ऐसा लग रहा है बिल्कुल वहीं पहुँच गई हूँ। हम तो आपको निमंत्रित करते दीदी, कभी कभी हमारे महाराष्ट्र में, अमरावती जिले में आ जाओ, इधर हमारा माहौल देखो, बहुत शांति से वातावरण है, खेती बाड़ी है, बहुत सुविधा अच्छी मिलती है, हवा भी तेज मिलती है अच्छी, खान पीन का सब जंगल का खान पीन का सब सब्जियां मिलती, पूरा अच्छा माहौल है दीदी। जी, बिल्कुल कोशिश करेंगे आने की। कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कहिए। मैं अपने रेडियो धड़कन के सभी साथियों के लिए एक थोड़ा सा निवेदन सुनना चाहता हूँ जी, यानी कि देना चाहता हूँ उनके लिए। अगर आप सभी साथी फरमाइश भेजते तो कम से कम ग्रुप में नजर आना चाहिए दीदी जी। जैसा कि मैं समूह फरमाइश भेजता तो मैं सभी श्रोता को, सभी मेरे भाई को इंटीमेशन देता हूँ कि अगर तुम ग्रुप में आए तो मैं समूह फरमाइश भेज दूंगा, नहीं आए तो अगली बार आपकी फरमाइश नहीं होगी। अब लोग क्या करते हैं, फरमाइश तो भेजते, कभी कभी लोग फरमाइश भेजते और अपनी फरमाइश पूरी होने तक ग्रुप में रहते, बाकी बहाना बनाते, मेरा अभी रुक के चल रहा है, मेरे को सुना ही नहीं दे रहा है। ये तो हम भी समझते जब तक उनकी फरमाइश पूरी नहीं होती तब तक अच्छा चलता। अब फरमाइश पूरी होने के
ये तो चुटकुला हो गया। सही हकीकत है, आप भी सुनो, आप भी नहीं तो नहीं, बोलो बात कभी। बात सही है, बात बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन हंसी की बात ही है एक चुटकुले स्वरूप कि हाँ, हमारे साथी बिल्कुल एक्चुअली मैं क्या है कि हमारे श्रोता साथियों की भी ना कई कैटेगरीज हैं। आगे उन्हें ना पकड़, उसकी नस पकड़ में आ जाती है। जब बिल्कुल तक जब बिल्कुल। तक उनकी फरमाइश पूरी नहीं होती, उनका रेडियो मोबाइल में या अच्छी चलती वो, जैसे ही उनकी फरमाइश हो गई रे हो गई, अभी भाई रुक मेरा रुक के रुक रुक के चलता है। चल रहा है, आवाज ही नहीं सुनाई दे रहा है, कट रही आवाज। अरे भाई हमको मत हाँ जी, बिल्कुल हमारे तो श्रोता साथियों की 3-4 कैटेगरीज हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके हैं, कोई जो जी आप जी बता जी रहे जी हैं ये जी। वाली कैटेगरी है, कोई तो ये है कि बिल्कुल नदारद गायब, नॉट अवेलेबल रहते हैं। वो वो तो बाकी तो कुछ लोग तो फरमाइश भेजते बिल्कुल नजर भी नहीं आते। चलो खैर, अब हम तो कुछ भी उनको बोलने वाले नहीं है। बिल्कुल देखिए, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं की जा सकती, हम तो निवेदन करते हैं कि भाई आप सभी सादर आमंत्रित। लेकिन मैंने 35 साल से रेडियो सुना है, रेडियो धड़कन जैसा मेरे को प्लेटफॉर्म कहीं मिला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। 31 सालों से मैं भी रेडियो में हूँ और इसीलिए मैं श्रोताओं की जो दिल दिमाग में चलता है ना, मैं सब समझती हूँ। 12 पैसे 15 पैसे कार्ड था, तब से हम फरमाइश कर रहे। जी बिल्कुल, पहले तो देखिए खतों का जमाना हुआ करता था। जबकि हमारे गांव में डाकघर भी नहीं था, 3-3 किलोमीटर हमें पैदल जाना पड़ता था, तब से हम हम्म फरमाइश कर रहे। तो हम्म हमें रेडियो की पूरी जानकारी है। मैं तो जी कहता हूँ रेडियो धड़कन ये रेडियो नहीं, आकाशवाणी है। और हम्म आप नीता दीदी और ललित सर जी ये उद्घोषक है वो रेडियो के। तो जी इतना रेडियो मिलने के बावजूद भी हमारे साथी भाई ऐसे करते, तो पसंद अपने अपने ख्याल है अपना अपना। बिल्कुल बिल्कुल, दुख हमें भी होता है देखिए, इसलिए हम निवेदन भी करते हैं कि भाई आइए आप सुनिए, और अपने नए श्रोता साथियों से भी हम ये कहते हैं कि भाई पहले आप 3-4 दिन सुनिए रेडियो को, हाँ यूट्यूब पर प्रोग्राम है वो सुनिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आइए। ठीक है, देखिए मजबूरी किसी की भी किसी भी दिन हो सकती है, हमारी भी होती है, बिल्कुल बिल्कुल किसी होती की है। भी हो सकती है, कोई नहीं सुन पाता है या कोई भी XYZ रीजन, वो एक अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम अगर कोशिश करे इंसान तो जरूर शामिल हो, और एक परिवार जो बनता है, देखिए गाना हम कहीं भी सुन सकते हैं, गाने तो मोबाइल में वैसे भी सुनते हैं दीदी, ऐसी कोई बात कहीं भी सुन लीजिए, आप अपना नाम भी कहीं रिपोर्टिंग में पढ़ लेंगे, लेकिन जो साथ सुनने का आनंद होता है, साथ बातचीत करने का जो आनंद है, वो एक अलग आनंद होता है। नहीं। एक अलग आनंद होता है, सही बात, बिल्कुल सही बात कही आप। लेकिन अगर कोई श्रोता साथी वो आनंद नहीं लेना चाहते, तो मुझे लगता है वो अपने आप का नुकसान कर रहे हैं। नुकसान भी कर रहा है, लेकिन उनकी फरमाइश भेजने से मतलब ही नहीं ना किसी का। यानी जी कि वो जब अपनी फरमाइश, जितना ग्रुप में कार्यक्रम सुनने में मजा आता, जी उतना अकेले, जब अकेले बेचारे सुन रहे होंगे वो, ऐसी कोई बात नहीं। जी लेकिन जब आप ग्रुप में आते हैं, पहली खेलते, तो उसके आप पहली में भाग लेते हैं, 10 सवा 10 बजे तक नजर नहीं आते तुम, और 10 बजे के बाद नजर आते, तो वो अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल ग्रुप बिल्कुल में तो रहते लेकिन कमेंट नहीं करते वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही कह सकते हैं, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना बस अपना। बस बस, अंत में मैंने कहा, अंत अंत में में हम वही बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कही ये बात, क्योंकि हम सिर्फ कह सकते हैं। नहीं, मैं कभी भी आपसे, जब से मैं हमको बोला था, मैं कभी भी एक दूसरे पर टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जरूरत ही नहीं है, सिर्फ निवेदन कर सकते हैं एक लाइन में, आगे उन दूसरे इंसान की मर्जी है। ये तो हम उनके प्रणाम करते हुए उनसे थोड़ी रिक्वेस्ट की, तो माने यार, मना जी सही बात है, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया। आप कौन सा गीत सुनेंगे आज? खास करके तो मेरे को आप जो प्रोग्राम में टर्निंग पॉइंट देते ना, जी आज तो मैं टर्निंग पॉइंट वाला गाना नहीं सुनाऊंगा, लेकिन आपको बता दूंगा, मेरे पास एक फिल्म ऐसी है, उनमें 63 नाम है फिल्म के। अच्छा, बताइएगा, जरूर बताइएगा, पर्सनल पर जरूर पर्सनल बताइएगा। पर जरूर बताऊंगा, 2 फिल्म ऐसी है मेरे पास, लेकिन मैं पर्सनल पर, लेकिन आज फिर भी एक बात मेरे पास है। रेडियो धड़कन लिए गए, हमेशा कहता कहता रहूंगा, कहता कहता रहूंगा, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, ये गीत के बोल है। जी जी, बहुत सुंदर गीत के बोले। यादों की कसम फिल्म का गाना है, सुरेश वाडकर, लता मंगेशकर जी ने गाया है। जी चाहे आप किसी की गायक में गीत आवाज में सुना सकते हो, 2 आवाज है उसमें। जी, गीत के बोल है, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं। बहुत सुंदर नगमा है, बहुत अच्छा गीत ये है। ये गीत का आनंद सबसे पहले आप लीजिए, हमारे ललित सर जी को लेना है, जी और 2-4 मित्र भी है मेरे, खास करके मेरे समूह फरमाइश के सभी साथी के लिए मेरा गाना है।
जी और कुलदीप गुप्ता जी है, जयंती खसिया जी है, नारायण इंग्लिश जी है, मोहम्मद अली पेंटर जी है, आशीष मुरेकर जी है, पुरानी काम चौरे जी है, नरेंद्र नरवाड़ी जी है, किशोर वानकर जी है, हीरामन खेरेड़ जी है, तुकाराम जादव जी है, सैल जलाल जी भाई है। और रेडियो धड़कन हलो धड़कन प्रोग्राम सुनने वाले सभी के लिए मेरा गाना डेडिकेट दीदी, आप भी जी। सुनिए और हमें भी सुनाइए। जो चोरी चोरी चुपके चुपके सुन रहे हैं उनको भी डेडिकेट। वो भी सुनिए और कमेंट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चोरी चोरी चुपके चुपके वाले भी बाहर आ जाए, हम तो कहते हैं। जी 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 जी। बहुत सुंदर गीत और बहुत अच्छा आपने संदेश दिया। गौतम राय बोले मित्र, जवर्डी अमरावती महाराष्ट्र से आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास। तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं, तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास। बस ये पता है मेरा कुछ खो गया है, बस ये पता है मेरा कुछ खो गया है, बस ये खबर है मुझे कुछ हो गया है, कुछ हो गया है। आगे न पूछ कब क्या और क्यों, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास। हेलो हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। कृपया परिचय दीजिए। नमस्ते नीता दीदी, हूँ पार्थ बात करो छो, यानी कि नमस्ते नीता दीदी, मैं पार्थ बात कर रहा हूँ। कैसी है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बस अभी जस्ट आपसे रिकॉर्डिंग मैंने करवाने के लिए अभी जस्ट कॉल किया, क्योंकि अभी घर में कलर काम वगैरह भी चल रहा है और घर एकदम रंगीन बनाने का जो है सपना था हमारा, वो अभी पूरा अच्छा। होने जा रहा है। अच्छा, तो क्या पेंट वगैरह चल रहा है घर में? हाँ दीदी, अभी मैंने पिछले टाइम हमने रिनोवेशन कराया था, तो 1 साल तक थोड़ा वेट करना पड़ता है ना, जी अभी चालू कर दिया है। तो परिवार एक बहुत अच्छा मिला है मुझे और जी खुशकिस्मती है मेरी कि उन लोगों ने कभी मुझे एहसास नहीं कराया कभी कि मैं एक दृष्टि बाधित हूँ और मुझे ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। हमेशा सब जगह पे आगे रखा मुझे। जी, बहुत अच्छी सोच है। कुछ चीज हमें ना प्राप्त होना, ये ईश्वरीय देन होती है कि मिला या नहीं मिला। कोई भी चीज का अभाव हमें सब में कहीं ना कहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद यदि हमें फुल सपोर्ट मिले और हम खुद भी जुझारू हों तो जीवन अच्छे से कट जाता है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा ऐसे लोगों का कि जिन लोगों ने जो है, जिन माँ बाप ने आपको बड़ा किया, जिस माँ ने आपको 9 महीने तक कोख में रखा, जी बड़ा किया, वो कितना हमारे लिए करते हैं, शायद मुझे लगता है हम बड़े होकर भूल जाते हैं उन चीजों को। लेकिन नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, बचपन की बातें याद नहीं रहती, लेकिन भाई उनका प्यार कैसे भूल सकते हैं हम। हाँ दीदी, और अभी आपको बताओ, पिछले टाइम हम खाना खाकर आ रहे थे ना बाहर से, तो क्या हुआ था कि ये बात मैं इसलिए रेडियो धड़कन में रखना चाहता हूँ कि ताकि लोगों में थोड़ी जागरूकता है। जी बाहर से मैं और मेरी मम्मी, हम दोनों आ रहे थे, पापा वगैरह 2-3 लोग, तो हम लोग आ रहे
रहे थे तो वो जो है सीढ़ियों से जो है माजी गिर पड़ी। तो मेरी मम्मी ने बोला कि ये क्या हो रहा है, आप लोग ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। फिर उन्होंने इनकी डॉक्टर को फोन किया, इसको हॉस्पिटल पहुंचाया। ये बात ना क्लियर नहीं हो रही जो कह रहे हो। जिसकी मैं बात कर रहा था ना, जो माजी की, तो हम लोग खाना खा कर आ रहे थे मतलब तो कोई वो लेडी गिर गई सीढ़ियों से, कोई लेडी? हाँ, इनकी जो हाँ, इनकी मॉम जो है ना, वो 70 साल के आसपास, वो सीढ़ियों पे गिर गई थी। तो ना उनकी बहू ने जो है इनको सहारा दिया, ना उनकी पोती ने सहारा दिया। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि भाई आप लोग कम से कम इतना तो करो। फिर जो है मम ने फोन किया, इनके बेटे को फोन किया और उसके बाद इनकी डॉक्टर को फोन किया, तब जाके हॉस्पिटल लेके आए। तो मतलब ना तो वो खाना ठीक से इसको खिला रही है, ना इनके बेटे का ध्यान रख रही है। बस खाने में सिर्फ माँ जी को रोटी और पानी दिया जाता है। कभी कभी हम लोग अपने घर से कभी कभी इनको भेज देते हैं हल्का फुल्का इसका छुप छुप के। अच्छा, आज के जमाने में भी ऐसा हो रहा है खराब काम, ये सुनकर के बहुत दुख हो रहा है। हाँ दीदी, बिल्कुल, कि ऐसे खराब लोग भी हमारे समाज में हैं जो इंसान को इंसान नहीं समझते। जी जी जी। सभी रिश्तों का हमें सम्मान करना चाहिए। सम्मान करना चाहिए और हमेशा सांस लेके चलना चाहिए। और लास्ट में मैं यही कहूंगा आप सबको कि अगर आपके पास किसी भी अननोन नंबर से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आ रहा है तो प्लीज प्लीज कृपया करके कैमरा बंद करके उठाइए, क्योंकि पिछले समय जो हुआ मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा हुआ। इसके अकाउंट से 30,000 रुपए गायब हो गए। 1-2 दिन पहले मेरे पास फोन आया था कि मैंने अननोन वीडियो कॉल उठा लिया था और मैंने किसी लिंक पर क्लिक किया था। तो प्लीज आप ऐसा ना करें, किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और ये जन जागृति फैलाने की जरूरत है, क्योंकि फोन एक ऐसी चीज है जो हमेशा हमारे पास रहती है। और जाहिर है कोई भी वीडियो कॉल भी आती है, ऑडियो जो भी कॉल है और कोई लिंक है, लेकिन बाय मिस्टेक भी अगर क्लिक हो गया तो बहुत खराब हो सकता है। बैंक से सीधा जो ताल्लुक होता है या अनदर कोई वे में हमें नुकसान पहुंचा सकती है वो बात। हाँ दीदी, बस बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आज गाना बता देता हूँ, इसके बाद मैं अपने शब्द को विराम दूंगा। मेरी पसंद का गाना है कुमार सानू, अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज में। फिल्म का नाम है जोड़ी है नंबर 1 टाइटल सॉन्ग। और आपके साथ, ललित सर के साथ, अनीता आंटी के साथ, रफी रहमान अंकल, शालिनी दीदी और रेडियो दर्पण के तमाम श्रोताओं के साथ ये मैं गाने का आनंद लूंगा। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी रिकॉर्डिंग की और इतने अच्छे से, मुझे भी बहुत खुशी होती है। आपके सारे प्रोग्राम में ध्यान से सुनता हूँ। बिल्कुल पार्थ, हमें भी खुशी होती है कि हमारे श्रोता साथी रेडियो धड़कन सुनते हैं, सराहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और फोन इन कार्यक्रम और स्वर संगम एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता साथी अपने को एक्सप्रेस करें, जो वो कहना चाहते हैं बेबाक रूप से कहें। जैसे कि आप अपनी बात कह रहे हैं, एक आपने संदेश भी दिया, इससे पहले एक घटना का जिक्र किया, उसके द्वारा भी एक संदेश आपने दिया। तो सिर्फ ये नहीं होता कि नमस्कार, गीत बताएं, नाम बताएं, दैट्स इट, खत्म, बात हो गई। हम तो बिल्कुल नहीं चाहते। हाँ, कोई श्रोता साथी अगर बिल्कुल हमसे ज्यादा बात नहीं कर सकते, नहीं कर पाते किसी भी कारण से, तो वो एक बात अलग है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि श्रोता साथी बोलें इस कार्यक्रम में। हम तो रोज बोलते हैं, हमारे श्रोता साथी बोले। यही बात है ना दीदी, क्योंकि फोन इन का मतलब क्या है, और हम एक दूसरे के साथ जानकारी शेयर करें, जानकारी कुछ बांटे। और मैं तो हमेशा आपको यही कहता हूँ, मैं जो जानकारी आप लोगों के साथ देता हूँ, जो भी बात बताता हूँ ना, मैं इसका अमल भी करता हूँ जी। अगर मैं अमल ही नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई जानकारी का कोई मतलब है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो हम खुद मानते हैं, जानते हैं, वही चीज हमें बतानी भी चाहिए। ठीक, क्योंकि इस बात का आप अमल भी करो। और मैं अब इस मेरी बात को मैं विराम दूंगा। दीदी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पार्थ, राजकोट गुजरात से आप रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में जुड़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच। बिन पायल के घुंघरू बाजे, बिन बादल के बिजुरिया नाचे। बिन पायल के घुंघरू बाजे, बिन बादल के बिजुरिया नाचे। बिन घोड़ी के दूल्हा है चले, बिन डोली के दुल्हनिया सजे, बिन बाराती तंबू है लगे, बिन पंडित के फेरे है पड़े, ये जोड़ी है नंबर 1।
पर बिन कुर्सी के नेता है खड़े, बिन मुर्गी के अंडे हैं पड़े, बिन पानी के छलके हैं खड़े, बिन गोली के फौजी है लड़े। ये जोड़ी है नंबर वन। हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? हम पथरोड से बात कर रहे हैं, अशोक बोरोडे। अरे क्या बात है, इतनी दिनों बाद भाई कहाँ हो? थोड़ा खेती के काम की वजह से हम बिजी थे ना। अच्छा अच्छा, आजकल क्या उगाया हुआ है? तुअर ही है, सिर्फ तुअर को पानी लगाना, पानी देना, फवारे चालू रहता। अब इस 2-4 हफ्ते में, मैं 1 महीने में समझिए ग्रुप में भी नहीं आया मैं। हाँ हाँ, काफी दिनों से आप नहीं आए हैं और 1-2 बार आए थे, नमस्कार करके आप बस चले गए थे। जल्दी भग गया मैं दवा। घर में सब ठीक तो है ना? आप दवा लेने गए थे ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, ये फवारे की तुअर पर। अच्छा अच्छा। फवारा तुअर पर फवारा मारना पड़ता है कि नहीं? हाँ हाँ, तो उसकी कुछ दवा आती है? हाँ, दवा आती है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए हम कामना करते हैं कि खेती बहुत अच्छी हो, बहुत बढ़िया से लहलहाए। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? आज गीत सुनना है मुझे, फिल्म का नाम है जीने नहीं दूंगा। और गीत के बोल है, तुम याद न आया करो, याद आने से पहले तुम आ जाया करो, तुम याद न आया करो। यही गीत सुनना है। बहुत सुंदर गीत। और आज बहुत दिनों बाद ये गीत प्ले होगा, तो किनके संग सुनना चाहेंगे? अब हमारे परिवार वाले तो है सुनने को, और अपने रेडियो धड़कन परिवार के जो सभी श्रोता साथी है, उनके लिए भी ये गीत सुनना है। तो सुनवाते हैं अशोक बोरोडे मित्र पथरौट में आपको ये गीत। आनंद लेते हैं इस नगमे का। कार्यक्रम से आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद ताई। नमस्कार। तुम याद ना आया करो, छोटा सा मिलन था वो, लंबी ये जुदाई है। छोटा सा मिलन था वो, लंबी ये जुदाई है। आ जाओ के जाओ मेरी होठों पर आई है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ के जान मेरी होठों पर आई है। तुम भूल गए वादा, वादा ना भुलाया करो, तुम याद ना आया करो। याद आने से पहले तुम आ जाया करो, तुम याद ना आया करो। हाय याद ना आया करो। जब चांद सितारों की बारात गुजरती है, जब चांद सितारों की बारात गुजरती है, 100 साल गुजरते हैं, एक रात गुजरती है, एक रात गुजरती है। तुम नैनों से नैनों की निंदिया ना चुराया करो। हाय निंदिया ना चुराया करो। याद आने से पहले तुम आ जाया करो, तुम याद न आया करो। हाय याद
हेलो जी नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। कौन बोल रहे हैं? अभिनंदन, मैं महाराष्ट्र बलराम साबड़े बात कर रहा हूँ बीड़ से। कैसे हैं आप? ठीक है वो। और अभी क्या कर रहे हैं? अभी खेतीबाड़ी से काम कर रहे हो दीदी। अच्छा, क्या उगाया हुआ है? खेतीबाड़ी को कपास हो, गन्ने, लेबर लावने वाले को घर के जाने वाला हो, कपास के गट्टे। अच्छा, गन्ने की फसल? गन्ने को चलता वो अब पानी देने वाला हो, कुछ नहीं सद्या कारखाने नहीं आ रहे हमारे पास। तो खेत और घर आसपास ही है? आना है, दूर है तो। अच्छा, कितनी दूर है लगभग? 1 किलोमीटर क्यों। तो लंच खेतों में करते हैं? हाँ, बड़ा अच्छा लगता होगा खेतों में लंच करना। तो अच्छा लगता हो, खाना खाता हो, बैठता हो, फिर धड़कन को गीत सुनने तो। जी, तो धड़कन कैसा लगता है आपको? वो छान लगता हो, अच्छा हो। वो धड़कन में हमारे वो गीत तो अच्छा वो लगता हो। आज कौन सा गीत सुनेंगे? अभी हाँ, फिल्म का नाम है शोले। शोले को गीत सुनने वाला हो, हम नहीं कभी दोस्ती छोड़ेंगे। बहुत सुंदर गीत है। हाँ, धर्मेंद्र को गीत है वो। जी, किनके संग सुनना चाहेंगे? और शेख जलाल भाई, अभिमन्यु साबळे, रामहरी कदम, मारुति भोसले, नारायण चिरके, दत्ता डाके, साहेबराव पाटिल, तुलसीराम शिंपले, सब सुनता है वो ताई। जी, तो बलराम साबले मित्र आपको सुनवा रहे हैं महाराष्ट्र में ये गीत। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अरे मेरी जीत तेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन ऐ मेरे यार। तेरा गम मेरा गम, मेरी जान तेरी जान, ऐसा अपना प्यार। जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे। जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। हेलो। हेलो जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। कौन बोल रहे हैं? जी शुक्रिया मैम जी, आपका नाम अभी बताना ही पड़ेगा? बिल्कुल बताना पड़ेगा हमारे श्रोता साथियों के लिए। मैं तो बिल्कुल पहचान गई, हेलो से पहचान गई। मैं बोल रहा हूँ शब्बीर हुसैन, सब्जी मंडी बोल रहा हूँ। जी जी, बहुत सुंदर सुंदर गीतों के साथ आप आते हैं और खोज खोज करके गीत लाते हैं, ना जाने कहाँ से। ये शुक्रिया मैम। क्या कर रहे थे अभी? अभी बस आपसे बात कर रहा हूँ। ये भी अच्छा जवाब है आपका कि अभी आपसे बात कर रहा हूँ। आज क्या कहना चाहेंगे सभी के लिए? आज तो मैम जी कुछ श्रोताओं के बारे में कहना है। अभी आपने कहा ना श्रोता बोले जी, मैम जी, श्रोता है ही कहाँ पर अब? हाँ ये बात तो है, क्योंकि श्रोता जो है ना, जब से SLBC बोलो, ऑल इंडिया रेडियो बोलो और विविध भारती खत्म, श्रोताओं का बिल्कुल इमेज ही खत्म हो गया। जी जी बिल्कुल। श्रोता है ही नहीं, मैं मानते नहीं। श्रोता किसे कहते हैं? श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला। आज तो सुनने वाले कोई है नहीं ना। श्रोता पहले जो थे ना, तो श्रोता बनना इतना आसान नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक श्रोता बनना बहुत मुश्किल काम, कितना मुश्किल था उससे ज्यादा आज आसान हो चुका है। क्योंकि टेक्निक्स बहुत है ना हमारे हाथ में, सोच बहुत ब्रॉड हो गई है, विस्तृत हो गया है संसार। इस लिहाज से जानकारी की बात कहें, गीतों की बात कहें, बहुत विस्तृत हो गया है संसार। बिल्कुल मैम जी। नहीं कैसा है, देखो आज का श्रोता क्या है भाई, उसके 4 बार नाम आता है क्या, तो मेरा कम से कम 6 बार आना चाहिए। तो उसके लिए अभी कैसे है ना, देखो बहुत इजी हो गया। 3 मोबाइल रखो पास में,
हर मोबाइल से 3-3 4-4 मैसेज डालते रहो, ईमेल डालते रहो, और सुनना तो है नहीं। इसलिए मैंने कहा कि श्रोता इसको कहते हैं जो सुनता है। रात में मस्त आराम से अपना जब घर आते हैं तब ग्रुप खोलना है, ग्रुप खोल के देख लिए सिनेमा, चलो अपने कौन कौन से प्रोग्राम में अपना नाम आया, कौन कौन से नहीं जी आया। अच्छा, दूसरी और एक बात है बहन जी, आजकल यानी 90% मैं श्रोता बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने देखो मैसेज भी डालता हूँ, कभी भी मेरा यानी मैं पे आता हूँ मैसेज डालता हूँ तो मैं दोस्तों को मेरे अल्फाज रहते हैं, श्रोता कभी नहीं लिखता हूँ मैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ, क्योंकि श्रोता है नहीं तो लिखूंगा के लिए। यहाँ एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी, जिस तरह से आपने ये बात कही, आपने बिल्कुल 100% सही बात कही है, जो मैं भी कहती हूँ, मैं भी यही बात कहती हूँ। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात है कि जैसे श्रोता की एक जिम्मेदारी होती है, ऐसे आरजे की भी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि आरजे इन चीजों से अछूता है, आरजे की भी अपनी एक जिम्मेदारी। लेकिन फिलहाल हम श्रोता साथी की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको श्रोताओं के आगे मजबूर हो जाना पड़ रहा है। सही बात, बिल्कुल मजबूर हो गए ना आप चाहकर भी, आपके मन में जो है, आपकी जो इच्छा है, आप जो करना चाहते हैं, आप चाहकर भी वो नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, आपने तो दुखती रग छेड़ दी। बिल्कुल मैं हंस के बता रही हूँ ये बात, क्योंकि रेडियो धड़कन की जब शुरुआत हमने की थी ललित सर जी और हमने एक बहुत डिजाइनिंग की थी कि ये कार्यक्रम करेंगे, जैसे कि ऑल इंडिया रेडियो में हम करते चले आए हैं। हमें लगा कि जो हम वहाँ नहीं भी कर सकते या जो श्रोताओं को स्नेह हम वहाँ नहीं दे सकते, हम यहाँ करेंगे, क्योंकि थोड़ा तो निज चैनल होगा तो उस पर अपनी इच्छा से हम बहुत बढ़िया कार्यक्रम करेंगे, खोज वाले कार्यक्रम करेंगे, विज्ञान की बातें करेंगे, किसान की बातें करेंगे, न्यूज की बात करेंगे, गीत संगीत की जानकारियां देंगे, ऐसे प्रोग्राम्स बनाएंगे। लेकिन सिर्फ सीमित कहाँ तक रह गए? फरमाइशी कार्यक्रमों तक, क्योंकि हमें ये पता चल चुका है कि श्रोता साथी मैक्सिमम फरमाइशी कार्यक्रमों से ही जुड़ते हैं। सभी श्रोता साथी एक जैसे बिल्कुल भी नहीं, सभी श्रोता साथी की मैं बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैक्सिमम जो हमारे श्रोता भाई बहन हैं इसी तरह के हैं कि कोई और प्रोग्राम हमारे साथी सुनना कम पसंद कर। एक बात बस और जोड़ूंगी, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि अगर मैं श्रोता हूँ, और क्योंकि आरजे भी तो एक श्रोता होता है, ऐसा थोड़े ना है कि हम आरजे हैं तो सिर्फ आरजे ही, हम भी जहाँ हम चैनल्स में काम करते हैं या अपने जो हमारे धड़कन चैनल है उसको भी हम मॉनिटर करते हैं, सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं सुनते, दिन भर में जो गाने हमारे सर्वर के थ्रू जाते हैं हम चेक करते हैं, सही जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, चल रहा है, नहीं चल रहा है, हम श्रोता हैं। लेकिन मैं अगर एक श्रोता हूँ और मैं कहीं अपना नाम पढ़ लूँ, आपके द्वारा आपने मुझे बताया कि भाई नीता जी आपका नाम आ गया फला 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 चैनल, तो मुझे ये समझ में नहीं आता मुझे खुशी क्या मिलेगी? खुशी तो नहीं मिलेगी। देखो और एक बात है मैम जी, मेरा अपना ओपिनियन है, मतलब मैं दूसरों को नहीं बोलूंगा, तो श्रोताओं को इस हाल पर पहुंचाने वाले हमारे जो ग्रुप में जो वो करते हैं ना रिपोर्टिंग जी, ये पूरे जिम्मेदार उनके हैं ना। जो रिपोर्टिंग करता है उसको कोई सैलरी मिलती है क्या? नहीं, वो तो अपनी इच्छा से मेहनत भी कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं। लेकिन एक बात है, अगर किसी श्रोता का नाम समझो लिस्ट में नहीं रहा, जैसे उसने उसका नाम स्टेशन पर आ गया, अगर नहीं रहा तो वो ग्रुप में बिल्कुल डाल देंगे कि अरे भाई मेरा तो नाम आया, आपने ग्रुप पर डाला ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देखो उसमें भी और एक बात है, अब ग्रुप में कम से कम 50 लोगों के नाम एनी टाइम रहती है हर ग्रुप में, मतलब जो भी स्टेशन पे नाम आए उसमें 50 दोस्तों के नाम रहते हैं, श्रोता तो बोलूंगा ही नहीं। जी जी बिल्कुल रहते हैं, बिल्कुल। तो उसमें से आप मेरे को एक बात बताओ, मैं ग्रुप देखते रहता हूँ, मैं भेजता बहुत कम हूँ, मैं लिमिटेड स्टेशन पर ही भेजता हूँ। जो चीज मैं सुनता, मतलब मैं जो सुनता हूँ उसी पर फरमाइश करता हूँ, जो नहीं सुनता तो मैं कभी फरमाइश डालता ही नहीं। अब अगर समझो 50 लोगों के रिपोर्टर ने नाम लिख दिए कि चलो 50 लोग आज ये स्टेशन पे इतने ये फलाने का नाम है, अब बेचारा वो अपनी मेहनत करके नाम लिख रहा, बिल्कुल दोस्तों के पास में उनको धन्यवाद बोलने के लिए भी शब्द नहीं रहे। जो भी व्यक्ति ये नाम लिख रहे हैं, लिखकर बोलकर जैसे भी वो कर रहे हैं, सुनकर उनकी भी मेहनत है, उसमें कोई शक नहीं, मेहनत का काम ये भी है। लेकिन अगर एक धन्यवाद तो डेफिनेटली बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर 50 लोग आ रहे हैं तो 4 धन्यवाद के उसमें 4 मैसेज रहते हैं फीडबैक वाले कि भाई शुक्रिया आपने। 50 में से 4 ये जो 46 लोग कहाँ गए? कहाँ गए? सवाल ये है कि वो कहाँ गए?
उनको तो कुछ लेना देना नहीं है ना, उन्होंने सुनना ही नहीं है तो उनको लेना देना क्या है। बहुत से लोग तो मुझे लगता है वो नाम अपने पढ़ते भी नहीं होंगे शायद। बिल्कुल भी नहीं। जिसका अगर नाम नहीं आया तो उनके पास इतना समय रहता है कि ग्रुप में लिखने के लिए कि भाई मैं आज मेरा नाम नहीं आया, इतना समय तो रहता है। धन्यवाद कर डालने का मैसेज का भी टाइम नहीं रहता उसमें। ये सब आजकल हो रहा है। बिल्कुल, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये हकीकत। मैं जो है ना, जब मैं श्रोता बना हूँ ना, तो बहुत बता रहा हूँ कि मैंने इतनी मेहनत की है कि बहुत ज्यादा, क्योंकि बिना मेहनत के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और जिनको बिना मेहनत के मिला वो उसको उसकी कदर ही नहीं है। हाँ, जिसको जो चीज आराम से मिल जाए वो आदमी उसकी कदर नहीं करता। जो मेहनत करके मिलती ना तो उसको आदमी दिल से करीब रखता है। मालूम है ये बहुत मेहनत से मैंने लिया है। अरे अभी तो कैसा है ना कि बस दोस्तों का श्रोता ऐसा दिल ऐसा बोलता नहीं कि श्रोता बोलना करके है ही नहीं ना। मैंने उनको कुछ ये नहीं लेना देना, बस क्या चल रहा है क्या नहीं, भाई मेरा नाम है या नहीं आया तो उसके बेचारे की ये कर दो, कंप्लेंट कर दो या फिर उसका ग्रुप में डाल दो, यार मेरा नाम नहीं डाला, आ गया तो धन्यवाद के लिए टाइम नहीं है। ये ऐसा है आज का श्रोता में। आपने बिल्कुल सही बात कही है। हम लोग भी यही बात सोचते हैं कि श्रोता कहाँ गया, वो श्रोता जो बड़े चाव से कार्यक्रम सुना करता था, अपनी प्रतिक्रिया भी दिया करता था, किसी भी तरह से जो भी माध्यम उस समय हुआ करते थे। और अब तो हमारे पास सारी तकनीक है हमारे हाथ। तकनीकी ही श्रोता दोस्तों को खत्म करना, ये तकनीक की वजह से ही खत्म हो गए। और इसका मजा भी नहीं है मैम जी, कुछ मैं बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। रेडियो सुनने का मजा नहीं है। जो एक जिज्ञासा रहती थी, चलो मैंने कार्ड डाला यार, अब कब आता कब नहीं, फिर वो पूरा प्रोग्राम सुने तक का अपने नाम के इंतजार करता कि भाई अब आता या नहीं आता, क्योंकि कार्ड वाला मामला रहता था जी। वो तो ऐसा गारंटी नहीं रहती थी ना कि भाई आज आएंगा ही आएंगा करके। तो वो एक अलग से वो रहती थी इच्छा नहीं, यार चलो मेरा आएगा, तो मैं पूरा प्रोग्राम सुनता था आदमी। और अभी कैसे व्हाट्सएप पे डाल देते, उसको पता है भाई अभी नहीं तो प्रोग्राम खत्म होने तक तो बिल्कुल आना ही आना है। तो वो अब जब उनको मालूम है आना ही चाहिए, अपने मैसेज डाले आना ही है, तो क्या सुने। श्रोता का देखिए असल अर्थ तो यही है, सुनना, सुनने वाला। प्रोग्राम वो सुन ही नहीं रहा जब व्यक्ति, तो वो श्रोता है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। या अपना नाम सुन भी लिया और फिर चले गए, या अपना नाम पढ़ लिया, सेटिस्फाइड हो गए बिना धन्यवाद दिए। वो भी अपने ग्रुप में भी कभी कभी कैसा होता है हमारे में कि अगर किसी ने 2 बजे अगर फरमाइश भेज दी और उसका थोड़ा लेट आया प्रोग्राम में, नाम तो आने आना है उसका, क्योंकि जब भेजे है तो आपके स्टेशन पर तो नाम ये समझो रिपीट की जैसा फिर है। लेकिन उनके पास इतना भी इंतजार नहीं रहता, ग्रुप में डाल देते यार मैंने तो 2 बजे भेजा था, मेरा अभी तक नहीं आया। जबकि इस बात की तो कोई काउंटिंग ही नहीं है, कोई 2 बजे भेजे या 2:45 बजे भेजे। इस आधार पर फरमाइश तो पूरी होती ही नहीं है कि भाई 2 बजे भेजा तो पहले, 2:05 में भेजा तो दूसरा, ऐसा तो होता ही नहीं है। वो हमारा एक अपना एक ऑर्डर होता है या विजेता क्रम होता है, या जो भी क्रम रहे वो आज ही का ही रहता है। वो देखो शायद आज मेरी बातों से काफी लोगों का दिल भी दुखेगा और बहुत कम सहमत भी हो गया और बहुत सहमत भी होगा, नहीं भी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बातों से, या मैं भी उस बात से इत्तेफाक रखती हूँ, समर्थन करती हूँ, पहले से ही मन में है ये बात। बिल्कुल हमारे साथियों को, कोई भी वो रेडियो सुनने वाले हो, सिर्फ धड़कन की बात नहीं कर रही, वो वास्तव में प्रोग्राम सुने, आनंद ले गीत संगीत का, वो वही श्रोता है। और अगर नहीं है तो इस चीज को समझे। वो मैं भेजता ही नहीं ना, मैं मतलब जो सुनता हूँ, दिन में जितने स्टेशन मेरे से सुने जाते मैं उस पर ही फरमाइश करता हूँ। आया बज गया तो ठीक है, नहीं बजा तो शिकायत हो मतलब कभी नहीं, यार मेरा ऐसा हो गया यार वैसा हो गया, अरे ऐसा नहीं होना था यार वैसा होना। आज प्ले नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, कोई बात नहीं, कल शामिल हो जाएगा, भेजेंगे दोबारा, तो कोई ऐसी बात नहीं है। सहजता नहीं है, धीरज नहीं है। हाँ, सबर जिसको बोलते हैं ना, सबर तो है ही नहीं। बिल्कुल जल्दी से मेरा नाम आ गया, चलो मैं ग्रुप छोड़ता हूँ, बाहर जाता हूँ, दूसरी जगह कुछ कर लेता हूँ, देखता हूँ। ग्रुप छोड़ने की बहुत ज्यादा जल्दी रहती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते हैं हम तो चले, टाटा बाय बाय। बिल्कुल, चलो भाई मेरा नाम आ गया, चलो अब हाफिज, खुदा हाफिज, गुड नाइट, बाय बाय। हाँ, कई साथी तो बस अपना आते ही गाना, नाम या जो भी आया उनका, उसके बाद उनकी बाय बाय हो जाती है। और एक मुझे लगता है एक चीज और जन्म ले चुकी है, वो किसी भी चैनल के लिए बात हो सकती है, मैं धड़कन के लिए स्पेशली नहीं बोल रही हूँ कि भाई आवाज नहीं आ रही, आवाज रुक रुक के आ रही है, मेरा तो चल ही नहीं रहा। ये भी एक बात में कई बार हो सकता है, नेटवर्क की प्रॉब्लम देखिए कहीं भी हो, हमारे साथ भी हो, किसी के साथ भी हो सकती है वो, लेकिन वो कितनी ओरिजिनल है ये हमें नहीं पता। चलो ठीक है, नहीं आ रहा तो ये तो शिकायत करने वाली मामला नहीं है ना। अब अगर उधर होना है ना, वो कई बार हो जाता है। और जबकि हमारे साथी हम कहते भी हैं कि ऑन ऑफ कर लीजिए, और इतने सारे ऐप हैं, हर रेडियो बहुत सारे ऐप
पे है, हमारा रेडियो भी है उनमें, तो दूसरे ऐप पे जाके सुन लो। देखो, जिसको सुनना है वो किसी तरह से भी सुनेगा। और जिसको सिर्फ नाम सुनना है तो उसको तो कुछ लेना ही नहीं है ना कि अगर प्रोग्राम चल रहा है नहीं चल रहा है। बिल्कुल, उसको तो बता ही देता है यार तेरा नाम आ गया था। बिल्कुल। मुझे उम्मीद है आज की इस बातचीत से हमारे श्रोता साथी श्रोता होने का मतलब जरूर समझेंगे और एक्चुअल श्रोता जो हैं वो गर्व भी करेंगे अपने आप पर कि हम एक्चुअल श्रोता हैं या हम एक्चुअल श्रोता बनने जा रहे हैं। हमें भी बहुत खुशी होगी कि हम भी फक्र से कहें कि भाई ये कार्यक्रम को सुनते हैं, आनंद लेते हैं कार्यक्रम का। आज के प्रोग्राम का ये बोलने से अगर कुछ फर्क पड़ता है तो मैं भी मैसेज डालने में दोस्तों को कट करके आगे श्रोता लिखना चालू कर दूं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। हम कहते हैं बिल्कुल फर्क पड़ेगा। श्रोता सभी साथी हमारी बात समझेंगे, इस चीज को हमारा मर्म जानेंगे, हमारा दर्द समझेंगे कि एक आरजे की भी देखिए कितनी मेहनत होती। कोई भी आरजे हो वो, मैं सिर्फ अपनी या धड़कन की बात नहीं कर रही, कोई भी आरजे हो, मेहनत तो हर प्रोग्राम में होती है। बिना मेहनत के तो मैम जी कुछ ही नहीं मिलता ना। हम तो मेहनत करते, बल्कि हम तो उन साथियों के लिए भी कहते हैं जो ग्रुप फरमाइश भेजते हैं, और हम कहते भी हैं कि ग्रुप फरमाइश भेजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा साथियों की पसंद हम पूरी कर सके। जो ग्रुप फरमाइश भेजते हैं हम ये निवेदन करते हैं कि भाई जिन्होंने लिखा है उनकी मेहनत को सलाम कीजिए, नमन कीजिए और आइए ग्रुप में, क्योंकि आपके कहे अनुसार ही वो लिख रहे हैं आपका नाम, आपकी रजामंदी से लिख रहे हैं, तो कार्यक्रम में आइए, उनकी मेहनत को भी थोड़ा सा शाबाशी दीजिए। मेरा तो ऐसा है मैम जी, अगर मैंने समझो फरमाइश नहीं भी भेजा, मैं अगर फ्री हूँ तो मैं 101 के ग्रुप में आता हूँ। भले ही प्रोग्राम पूरा जब तक मुझे सुनना है तब तक सुनता हूँ, फीडबैक भी डालता हूँ, लेकिन कभी शिकायत वाला काम नहीं करता। नहीं, आपकी तरफ से तो कभी हमें किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं मिली, और जबकि कई बार हमने आपका गीत गोल किया है। आपका नाम भी गोल किया है। जान के तो नहीं करते ना मैम जी, अब वो तो होते रहता है, कोई भी नहीं करता जान के, लेकिन अब हो जाता है। अब कैसा है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना कि सब्र बड़ी चीज है। हमें उम्मीद है आज के वार्तालाप से हमारे श्रोता साथी जरूर समझेंगे इस बात को कि भाई फरमाइश भेजिए तो सुने जरूर। कोई भी स्टेशन हो, हम सिर्फ धड़कन की बात नहीं कर रहे, कोई भी स्टेशन हो सुने, आनंद ले कार्यक्रम का। बहुत अच्छी बातें आज आपने की, बहुत अच्छा लगा। संदेशप्रद एक बातचीत हमारी रही और हमारे दिल की बात भी आपने स्वयं ही कह दी, बहुत अच्छा लगा। आज कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? गीत सुनना है मैम मुझे सुनहरी नागिन की एक 1963 में आई थी फिल्म। गीत गाया था रफी साहब ने और कमल बारूद जी ने, और गीत के बोल थे छेड़ोगे अगर मुझको जान के। कहाँ से लाते हो? मुझे लगता है कि रेयर सॉन्ग है, बड़ा अद्वितीय गीत है ये, और बहुत अच्छा गीत है। जी, यकीनन बहुत अच्छा गीत है। किनके संग सुनना चाहेंगे? बस अपने सभी दोस्तों के साथ। तो सुनवाते हैं शब्बीर हुसैन मित्र, सब्जी मंडी बुल्ढाना में आपको ये सुनहरी नागिन फिल्म का बड़ा ही प्यारा गाना। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दादा जी धन्यवाद मैम। तुझको मिलेगा सनम क्या दिल को तोड़ के, तुझको मिलेगा सनम क्या दिल को तोड़ के, जाएंगे अब न तेरे दामन को छोड़ के, जाएंगे अब न तेरे दामन को छोड़ के। बिगड़ूंगा जब मैं बुरा मान के, जोड़ोगे भैया ईमान से। छेड़ोगे मुझको अगर जान के, जीने ना दूंगी ईमान से। हमको ना टाल रखना, कह दूंगी जाके अब्बा जान से, सर को बचाओ ईमान से। अब्बा जान से चेले हैं हम बिजुमा खान के, तुम पे मरेंगे ईमान से। छेड़ोगे मुझको अगर जान के, जीने ना दूंगी ईमान से। आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन। सुनते रहिए लगातार बारंबार रेडियो धड़कन, गीतों का सफर जारी इंस्ट्रूमेंटल के बाद।